हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 जिसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। तो जो मैक्सिमा मिनिमा है, हम इसको एक किसी ग्राफ की हेल्प से अगर समझें, जैसे एक ग्राफ है और इसके अंदर अगर हम कोई ग्राफ बना लें, जैसे ये वाला ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे ये जो ग्राफ है ऐसे इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है, हो रहा है, और यहाँ से इस पॉइंट पे आके सबसे इसकी बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये जहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमा पॉइंट है इसका, ठीक है। ये है मैक्सिमा पॉइंट भी बोल सकते हैं। और मिनिमम क्या होता है, अगर हम यही कर्व कुछ ऐसे बनाएं तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, जो डिक्रीज होते होते जाके यहाँ पे सबसे इसकी कम वैल्यू है, मिनिमल वैल्यू है। तो ये है मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट, और उसके बाद ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मैक्सिमा, जहाँ पे सबसे बड़ी पावर होती है और सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और जो सबसे कम वैल्यू होती है वो है मिनिमा। अब एक होता है जो आपके इसमें आएगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के साथ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ये क्या होता है, देखो, अगर कोई ग्राफ हमें ऐसे दिया हुआ है जो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, जैसे आप साइन एक्स कोस एक्स के भी ग्राफ देखते हो, ठीक है। ये अगर आपका कोई ग्राफ है तो यहाँ से ये वैल्यू शुरू हुई और ऐसे इंक्रीज होते हुए यहाँ इंक्रीजिंग हो रही है, फिर इधर से डिक्रीज हो रही है। तो इस एरिया के अंदर ये जो पॉइंट है ये इसका क्या मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आके ये बिल्कुल डिक्रीज हो गया तो ये आ गया मिनिमम पॉइंट। और अगर आगे देखें फिर ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग मोड में है, यहाँ फिर इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया, और ये इस एरिया में आगे फिर डिक्रीजिंग होता जा गया, फिर मिनिमम पॉइंट, ऐसे ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा उस एरिया का जो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। और अब है एक हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, ये या एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट। ये पॉइंट वो होता है जो अगर हम सारा ये देखें और इनमें ये देखें कि सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें सबसे बड़ा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इक्वल से लग रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको स्केल से मेजर करके देखें और जोन सा सबसे बड़ा हो वो आ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट, और जो सबसे नीचे की तरफ है, सबसे नीचे तो श्योरली ये पॉइंट है ना, ये सबसे नीचे है, इसके अंदर आप स्केल लगा के देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट सबसे ऊंचा आ रहा है, वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है जैसे x² + 5x + 6, तो हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, 2x + 5 आ गया, ठीक है। फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। x की वैल्यू आ गई -5/2। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, 2। अगर सेकंड डेरिवेटिव, आप यहाँ ध्यान रखो, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, यानी जो मिनिमा होगा, और हम जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये कौन सी वैल्यू आ गई है, जो ये है जो इसका पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट आया है 0 के इक्वल रख के, इसके ऊपर अब fx में
-π/2 रख के जो वैल्यू सोल्व कर लेंगे वो आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो हम हर क्वेश्चन में ये करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो क्या बन जाएगा, ये मैक्सिमा। तब ये बन जाएगा मैक्सिमा, और जो हम ये वैल्यू निकालेंगे तब वो बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तब मैक्सिमम वैल्यू, बस आपको ये याद रखना है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी आपकी, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो है इजी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, जो कि है इसके अंदर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर हमें फंक्शन ये दिया हो, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, fx है 2x - 1² + 3। तो हम इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, जो हमने यहाँ पे किया है। हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के हम पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे और देखेंगे अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमा बन जाएगा और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे हम, और अगर नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा आ जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। वैसे भी आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा है कि हर क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव तो निकालते ही हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा 2x - 1, ठीक है। और फिर 2x - 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और +3 है, इसका बन जाएगा 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8x - 4, ठीक है। 2 × 2 = 4 आ गया था ना, 4 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 4 आ जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 8, ठीक है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव आ गया, वैसे क्या आ गया, ये पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू आएगी, ये मिनिमा आ जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f' को 0 रखेंगे, 8, जिससे 8x - 4 क्या आ जाएगा 0, 8x = 4, x 4/8 यानी 1/2। तो ये है इसका पॉइंट है, लोकल पॉइंट आ गया है इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या चेक करना है, हमें ये पता है कि मिनिमा है यानी मिनिमम वैल्यू आएगी। f 1/2 निकाल लेते हैं। 2 x की जगह क्या रखना है हमने, 1/2, 1/2 - 1² + 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर भी 0, तो 3 आ जाएगी। तो 3 क्या है इसकी, 3 है इसकी मिनिमम वैल्यू इज 3, राइट। तो सभी क्वेश्चन हमने इसी स्टाइल में करने हैं। सेकंड पार्ट है fx = 9x² + 12x + 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका, 18x + 12 आ गया, ठीक है। फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया, जो आ गया 18। अब हम क्या करेंगे, नाउ f' को 0 रखेंगे, जिसका मतलब है 18x + 12 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसको हम रखेंगे 18x = -12, x -12/18, ये 6 के टेबल पे जा रहा है, 6 2 और 6 3, ठीक है। ये क्या आ गया है 2/3, राइट। अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, f के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, f' क्योंकि 18 है और क्या आ गया है पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, तो आप यहाँ लिख देंगे मिनिमा बन गया है ये, ठीक है। अब f -2/3 सोल्व करेंगे, 9 x की जगह रखेंगे -2/3, 12 -2/3 + 2, उसको सोल्व कर लेंगे सिंपली। तो -2² 4, 3² बन जाएगा 9, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 4 2 = 8, -8 + 2, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, और 4 और 2 6 होता है, 6 - 8 - 2 आ जाएगा।
जो -2 है ये क्या बन गई है, मिनिमम वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो बड़े इजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको। थर्ड पार्ट में भी हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो आ जाएगा -2x - 1। ठीक है ना, 10 का 0 इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं साथ ही। ये बन गया है -2x + 2 और सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा -2। तो -2 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे मैक्सिमा बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ f' को हम 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, तो इसको 0 रखा, दिस इम्प्लाइज -2x + 2 = 0, -2x - 2, x आ जाएगा -2 / -2 1 आ गया है 1। अब इसको f1 सोल्व करेंगे हम, -1 - 1² + 10, तो ये सब 0 बन गया, आ गया है 10। तो 10 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है फंक्शन की, 10 आ गई है। अब है इसका फोर्थ पार्ट में हमें gx गिवन है x³ + 1। तो अगर gx में आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन ही है, उसको हमने चेक करना है, तो उसी फॉर्म में आप चेक करेंगे। gx निकाल लो सबसे पहले, 3x² आ जाएगा। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो आ गया है 6x। ठीक है, अब हम x के बारे में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि x कोई हमारी जैसे अभी तक कोई वैल्यू आती थी प्लस या माइनस में, यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, नाउ g' को हम 0 रखते हैं, यानी 3x² 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ रही है 0। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं g' ऐसा आ गया और x क्या आ गई है 0, तो इसके बारे में क्योंकि हम कह नहीं सकते, g' जो है डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव इसका gx आ गया, तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। वी कांट से दैट वैल्यू जो है वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ऐसे केसों में ये हो जाता है, जिसके अंदर आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। ठीक है, वो क्योंकि ये केस क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों में से कोई भी नहीं बना है। अब है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसके अंदर आपको कई फंक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट पार्ट में f(x) दिया गया है x + 2 - 1, ये आपको फंक्शन गिवन है, और हमने इसके बारे में बताना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हम कैसे बताएंगे, क्योंकि इसका तो हम डेरिवेटिव भी नहीं आता, हमें मोड का डेरिवेटिव नहीं पता होता कि क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि मोड के अंदर कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू पुट करो, हम इसकी +x की वैल्यू कोई पुट करें या नेगेटिव वैल्यू करें, ये x + 2 का मोड हमेशा पॉजिटिव आना है। तो हम लिख देंगे वी नो दैट, हमें ये पता है कि x + 2 हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 0 से बड़ा आएगा या 0 के इक्वल भी आ सकता है, -2 हो तो ये 0 के इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, तो अब जो f(x) है, जो कि x + 2 - 1 है, तो देखो ये तो 0 से बड़ा है, तो यानी ये जो f(x) है ये -1 से बड़ा आएगा, -1 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो हम इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू -1 है, क्योंकि उससे बड़ा आने वाला है, तो हम कह देंगे इसीलिए कि मिनिमम वैल्यू, हमें मिनिमम वैल्यू पता चल रही है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता चल रही, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज -1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट में भी मोड की फॉर्म में है, इसमें हमें gx = -x + 1 + 3 गिवन है। तो आपको ये पता है कि x + 1 तो पॉजिटिव होगा, x + 1 तो
पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये 0 से बड़ा ही होने वाला है या 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर माइनस लगा दें इसके आगे तो ये क्या बन जाता है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी एक्स ले लें, रियल नंबर में से कोई भी एक्स ले लें, ये नेगेटिव हो जाएगा। और लेकिन अगर हम इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो जी एक्स है इसमें +3 है, ठीक है, तो यहाँ +3 कर रहे हैं तो इधर भी +3 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये क्या है, ये है जी एक्स और ये है 3। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू 3 है। ठीक है, बाकी वैल्यू उससे छोटी छोटी हैं, कोई भी वैल्यू है, सबसे बड़ी क्या वैल्यू है, 3 है। 3 या 3 से छोटी है ना, जी एक्स क्या है, 3 या 3 से छोटा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज 3। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट कर ली है। अब है आपके पास थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x + 5। अब इसका वैसे हमें डेरिवेटिव निकालना आता है, हम उस तरह से भी कर सकते हैं। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। हम ये वैल्यू करेंगे कि साइन 2x की हमें पता है, देखो साइन जो फंक्शन है -1 और 1 के बीच में होता है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू इसकी -1 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी हमें ये पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू साइन 2x की इज 1। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो पूरा फंक्शन की बात करें एफ एक्स, तो ये बन जाएगी 1 + 5 यानी 6 बन जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 6। इसी तरह से हमें पता है इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू जो साइन 2x की है वो होगी -1। तो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स के अंदर साइन 2x की जगह अगर -1 रखें, -1 + 5, तो ये बन जाएगी 4। यानी मिनिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में फंक्शन है साइन 4x + 3। अब हमें पता है कि साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x 1 है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स। अगर 1 + 3 करते हैं तो 1 + 3 4, जो आ जाएगा 4। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या बन जाएगी, एफ एक्स की 4 आ जाएगी। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x इज -1। तो फंक्शन अगर हम रखें यहाँ पे -1 रखें साइन 4x की जगह +3, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 ही बनने वाला है। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2। फिफ्थ पार्ट है x इक्वल टू x + 1। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है, कोई मोड नहीं है, तो अब इसको तो आप नॉर्मल कर सकते हो, जो भी पोलिनोमियल्स होते हैं उसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो s' क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव हम जब निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, s' को 0 के इक्वल रखते हैं और 1 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो वो 1 जो है 0 के बराबर कभी भी नहीं होता। 1 क्या कभी 0 के बराबर होता है, नहीं होता। तो इस तरह के केस में बहुत ईजिली हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी पॉइंट नहीं बना, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ये फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा
और नोर मिनिमा। ना तो इसका मैक्सिमा पॉइंट है ना मिनिमा पॉइंट है, तो नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। राइट, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन जो है जिसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, फंक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, 2x आ गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका, ये आ गया है 2। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा हम इसको क्या रखेंगे, 0 के इक्वल। नाउ एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज 2x क्या है, 0 के इक्वल रखेंगे। x क्या आ जाएगा, 0/2 यानी 0। ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है 2 यानी पॉजिटिव आ गया है, तो पॉजिटिव पे क्या बनता है, मिनिमा, लोकल मिनिमा बन जाएगा ये। ठीक है, और हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। एट एक्स इक्वल टू 0 पे हम चेक करेंगे ना। ठीक है, ये पॉइंट आ गया है आपका। ठीक है, तो अब ये 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये क्या वैल्यू आ गई है इसकी, ये आ गई है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल भी कह सकते हैं इसको, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड पार्ट है फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा 3x² माइनस 3। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव भी हम तो साथ ही निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 6x। ठीक है, ये आ गया है 6x आ गया है, और इसका बन गया है 0। अब क्योंकि हमने देखते हैं इसको करके, अब क्योंकि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, नाउ हम g' को 0 के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब है 3x² माइनस 3 को 0 रखेंगे। 3x² 3 के इक्वल आ गया, x² आ जाएगा 1, और हम कहें ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस 1 आ गई है। x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, x की हम इन वैल्यूज़ पे चेक करेंगे। x की 2 वैल्यू आ गई हैं, एक तो 1 एक -1। तो हम जो सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया है gx, अगर एट x इक्वल टू 1 पे जो g' है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया है तो ये बन गई है लोकल मिनिमा, ये बन गया है लोकल मिनिमा। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर gx जो है x की 3 माइनस 3x है, तो एट x इक्वल टू 1 पे इसकी क्या बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू बन जाएगी g1, 1 की 3 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये -2 क्या आ जाएगी, -2 इज मिनिमम वैल्यू, और किस पे है ये, एट x इक्वल टू 1 पे है। अब जो सेकंड डेरिवेटिव है g' को हमने एट x इक्वल टू -1 पे निकालना है। क्या निकलेगा, ये सेकंड डेरिवेटिव को अगर हम माइनस पुट करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी बन जाएगा ये लोकल मैक्सिमा। जब नेगेटिव आ गया है तो लोकल मैक्सिमा, ये बात आपने याद रखनी है बस। और एट x इक्वल टू -1, g इसमें -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा -1 की 3 -3 -1। ठीक है, x की जगह रखा है -1, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 यानी 2 आ गया है। ठीक है, ये प्लस का 2 आ गया है, तो ये आ गई है 2 इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आए थे, दोनों पे अलग अलग आपकी वैल्यूज आ गई हैं। नाउ इसका है थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो है एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एच एक्स निकालेंगे सबसे पहले, ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स।
फिर हम साथ ही सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इसका आ जाएगा माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो ये हमने दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए। नाउ एच डैश एक्स को हम 0 रखेंगे मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 के इक्वल आ जाएगा ना, तो कोस एक्स आ जाएगा, इधर जाके प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 1 रखें और साइन एक्स बाय कोस एक्स कर दें तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स, और ये होती है टेंजेंट पाई बाय 4 पे, टेंजेंट पाई बाय 4 पे टेंजेंट एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई है पाई बाय 4। अब इस वैल्यू पे हमें सेकंड डेरिवेटिव को चेक करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं हम, माइनस साइन एक्स की जगह रख रहे हैं हम पाई बाय 4, तो हम लिख देते हैं एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, हम चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2 माइनस 1/√2, और ये बन जाएगा माइनस 2√2। इसको अब सोल्व भी कर सकते हैं, वैसे हमें पता चल गया ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव के अंदर ये बन जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हमने चेक करनी है, बस लोकल मैक्सिमा आ गया। और फिर क्या कर देंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 पे हम ये चेक कर लेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। पाई बाय 4 पुट कर लेंगे, साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, तो ये 2-3 हैं। अगर आप इसको एक स्टेप याद रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 2/√2, और ये आ जाएगा √2, और √2 क्या आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, और कोस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम सेकंड डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल देते हैं, और ये कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, तो अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब है कोस एक्स प्लस साइन एक्स को हम 0 रख रहे हैं, तो कोस एक्स आ रहा है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 रख के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये कोस एक्स को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 ये जो नेगेटिव है इधर ले जाते हैं, -1 आ जाएगा टेंजेंट एक्स के इक्वल, ये माइनस हम इधर ले गए। तो अब साइन एक्स टेंजेंट एक्स क्या आ रहा है -1। अब टेंजेंट एक्स हमने देखना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और ये टेंजेंट होता है इसमें भी पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो एक तो वो इसमें नेगेटिव है इसमें नेगेटिव है, तो इसमें देखते हैं कब होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है, ये क्या है पाई, पाई प्लस होता है, ये कोई भी वैल्यू है पाई में प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, नहीं पाई में से माइनस करेंगे, क्योंकि पाई तो ये है, ये तो पाई बाय 2 है। ठीक है, पाई में से कुछ माइनस करेंगे, और ये होता है 3 पाई बाय 2। अगर 3 पाई बाय 2 में से कुछ प्लस करेंगे या 2 पाई में से कुछ माइनस करते हैं, 2 पाई में से कुछ माइनस करते हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये वैल्यू है क्या, टेंजेंट एक्स 1 कब होता है, ये होता है पाई बाय 4 पर। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, अगर इसमें इसको पॉजिटिव बनाना है या तो टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे। ठीक है, एक वैल्यू हो जाएगी और एक वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ में आ रहा है, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि ये नेगेटिव होता है और 1 वैल्यू होती है पाई बाय 4 पे, तो पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे, ऐसे ही 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 4 एल्शियम ले लिया तो 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 4 आ गया, ऐसे ही 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4 आ गया, टेंजेंट 7 पाई बाय 4 आ गया, यानी x की वैल्यू आ रही है 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। तो वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव पे हमें चेक करना है। सेकंड डेरिवेटिव ये निकल आया था, सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स क्या आया है, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया है। इस पर हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4,
एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन 3π/4 प्लस कोस 3π/4। अब आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है। अभी कैसे निकालेंगे? 3π/4 क्या होती है वैल्यू? ये होती है, देखो ये पाई माइनस π/4 से ही आई है ना, पाई माइनस π/4 है, इसको हम यही रखें और कोस को अगर हम पाई माइनस π/4 लिखें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो साइन तो उस क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/4, ठीक है। आप हो सकता है तो इसकी देखो साइन ये 3π/4 45 बनेगा, 135 की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पुट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो कई तरीके आपको अब समझ में आ जाते होंगे, ठीक है। और ऐसे ही ये करेंगे, कोस पाई माइनस पे नेगेटिव होता है तो माइनस कोस π/4 हो जाएगा। ये वैल्यू -√2 -√2 -2√2 ये बन जाएगी -√2। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू पे हमारा ध्यान है, तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाती है? लोकल मैक्सिमा। और ये वैल्यू हम निकाल लेंगे एफ एक्स क्या है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। इसमें एक्स की जगह हम रखेंगे 3π/4 3π/4। तो यहाँ पे भी हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है ना तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस π/4 माइनस कोस पाई माइनस π/4, ठीक है। हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन π/4 और ये प्लस कोस π/4। समझ में आ रही है ना ये बात? तो आप यहाँ पे एक बार निकाल के ये भी पुट कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 ये बन जाएगा √2, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं और ये तरीका भी आसान है, ठीक है। तो ये आ गई है मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या बन गई है? √2। ऐसे ही हम चेक करेंगे f 7π/4 पर भी, ठीक है। सबसे पहले तो हम f डबल डैश चेक कर रहे हैं इस पे, जो कि क्या है? f डबल डैश माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। तो हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर देती हूँ। 7π/4 यानी 7π/4 होता है 45, तो मुझे लगता है इससे लंबा पड़ेगा, तो हम यही जो सा तरीका मैंने पहले किया था, यानी इसको 2π माइनस π/4 करते हैं। ये तरीका ज़्यादा आसान है, ठीक है, राइट। तो अब 2π में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो वहाँ पे साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये एक साइन नेगेटिव आएगा, एक ये भी नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस एक ये माइनस यहाँ से आएगा तो प्लस साइन π/4। अब इस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा प्लस कोस π/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2√2 √2 दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू पे ये बन जाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। f 7π/4 क्या आ जाएगा? साइन 7π/4 की जगह चलो एक बार 7π/4 लिख लेते हैं हम, कोस 7π/4, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2π माइनस π/4 माइनस कोस 2π माइनस π/4। अब आपने देखा है इस 2π माइनस में, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन π/4 और ये आ जाएगा माइनस कोस π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 जो कि बन गया है -√2, ठीक है। तो ये बन गई है जो -√2 है इज मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ऑफ f(x). ये है फोर्थ पार्ट। नाउ हम करेंगे थर्ड का फिफ्थ पार्ट। थर्ड के फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है f(x) इक्वल टू ठीक है, ये है इसकी स्टेटमेंट। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। और इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। सेकंड डेरिवेटिव हम भी साथ साथ निकाल लेते हैं।
6x माइनस 12 आ गया है कि सेकेंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। 3x² माइनस 12x प्लस 9 अगर 0 के इक्वल जा रहा है, आप देख लो 3 कॉमन आ रहा है सब में से, 3 कैंसिल कर देते हैं तो x² माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 3 बनेंगे। ठीक है, चेक कर लो। तो ये बन जाएगी x की वैल्यू, एक तो 1 आ जाएगी, एक आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, इस पे हम चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 एफ डबल डैश x जो है क्या बन रहा है 6 1 माइनस 12, 6 माइनस 12 यानी माइनस 6, नेगेटिव यानी मैक्सिमा। और इस वैल्यू को निकाल लेते हैं f1 1 की 3 माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। ठीक है, 19 आ रही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही हम एट x इक्वल टू 3 चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स को। तो 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा 6। ये क्या है पॉजिटिव है यानी मिनिमा वैल्यू है। ठीक है, और हम f3 निकालेंगे जो कि आ जाएगा 3 की 3 माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 9 तो 3 प्लस 15। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 का 27 प्लस 15। तो 27 27 54 ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 15 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। थर्ड का 6 पार्ट है gx इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2। और देखो 2 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कई बार हमने डिस्कस किया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। आप डायरेक्टली याद कर लो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस सबकी हो गई है। वैसे आप इसको x की वैल्यू -1 करके -2 -1 x की -2 करेंगे तो -1 बाय एक्स की 2। ठीक है, ऐसे करके पूरा लंबा भी करके देख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ही मेथड याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। जो 1/2 का तो 0 आ जाएगा। इसका क्या बनेगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 2 एक्स की पावर -2। तो 1/2 का तो 0 बन गया, ये आ जाएगा माइनस 2 तो यहाँ पे है ही है, एक -2 ये वाला आ जाएगा और 2 एक्स की -3। तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, नाउ जी डैश एक्स को हम 0 रखेंगे, यानी 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर को 0 रखेंगे। -2 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, ये होता है +-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है +-2 आ गई है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 पे g क्या बन रहा है 4/2 की 3। ठीक है, कुछ भी बन रहा है, ये पॉजिटिव ही बन रहा है। और क्या बन जाएगा लोकल मैक्सिमा, नहीं मिनिमा, लोकल मिनिमा बनेगा ना, पॉजिटिव है तो। और हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, G2 निकाल लेते हैं। G2 निकालेंगे, क्या बनेगी वैल्यू 2/2 2/2। देखो 2/2 2/2 तो 1 + 1 2 बन जाएगी। ठीक है, अब एट x इक्वल टू -2 सेकेंड डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या बन रहा है, 4 बाई नेगेटिव बन रहा है 2 की 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बन रहा है, -1/2 नेगेटिव में आ गया तो लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। और ये वैल्यू निकाल लेंगे G -2 वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा -2/2 2/-2, तो -1 -1 -2, तो ये -2
ये आ गई थी आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू यानी, और ये है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये इसकी मिनिमम है, ये कम से कम इतनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी मिनिमम वैल्यू। लेकिन देखो आपको यहाँ पे x जो है पॉजिटिव दिया गया है, पॉजिटिव दिया है तो इसकी जो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको ये कहेंगे कि इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू है रिजेक्टेड। तो सिर्फ आपकी ये मिनिमम वैल्यू जो पॉजिटिव है यही आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को हमने रिजेक्ट कर देना है इसमें। अब है इसका थर्ड का सेवंथ पार्ट। थर्ड का सेवंथ पार्ट की स्टेटमेंट है gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये x² प्लस 2 की पावर -1 है एक तरह से, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -x² प्लस 2 -2। ठीक है, और x² प्लस 2 का करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यानी ये बन गया है -2x/x² प्लस 2 की पावर 2। ये है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम इसको 0 के इक्वल जब रखेंगे तो -2x/x² प्लस 2 स्क्वेयर इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे ही हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि उस पर हम चेक करेंगे ना। तो सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ गया है -2x/x² प्लस 2 स्क्वेयर, ये आ गया है। तो इसको हम ऐसे इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, या तो u/v फॉर्म से ही कर लेते हैं। ठीक है, u/v फॉर्म से ही होगा ना ये सोल्व। तो सेकंड डेरिवेटिव जब हम करेंगे -2 को हम कॉमन ले लेते हैं और इसको u/v फॉर्म से करेंगे, जिसमें पहले होगा v का स्क्वायर। इसको स्क्वायर में यूज़ करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको -2x, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, x की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 x², ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं तो x² प्लस 4 प्लस 4x² का स्क्वायर बन जाएगा, यह होता है v²। ठीक है, और क्या करते हैं, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, तो वैसे ही करेंगे हम। तो हमने सबसे पहले v को तो एज इट इज़ रखना है, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस x एज इट इज़, इसका करेंगे तो बन जाएगा 4x3, इसका 0 प्लस 8x। ओके, ये बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो अब क्योंकि अब हम इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करते, क्योंकि हमें 0 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो हम 0 पे बस हमने एक बार डेरिवेटिव कर लिया है, तो एट x इक्वल टू 0 हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, g'(x). अब जब हम इसमें पुट करेंगे x को 0, तो ये 0 यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगी, सारा 0 आ जाएगा, और यहाँ नीचे ये भी 0 ये भी 0, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम तो ये बन जाएगा -8 और 4 का स्क्वायर 16, यानी -1/2। नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो लोकल मैक्सिमा बन जाएगा ना। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो लोकल मैक्सिमा बन जाता है। अब हम gx जो हमें गिवन है, gx 1/x² प्लस 2, इस पे 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 पुट करेंगे, 0² प्लस 2, 1/2 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट पार्ट fx इक्वल टू x 1 - x। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये u इंटू वी फॉर्मूला से होगा, जिसमें u पहले एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, ऐसे हम करेंगे। तो x एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा, तो 1/2 पावर 1/2। ठीक है, 1 - x, 1/2 - 1 -1/2, फिर -1 - x का करेंगे तो -1, प्लस में 1 - x, और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -x/2, और ये जो है नीचे आ जाएगा 1 - x ऐसे रूप में, प्लस 1 - x। ठीक है, इस फॉर्म में इसका डेरिवेटिव बन गया है। अब क्योंकि हमें इसको 0 के इक्वल रखना होता है, इसके लिए
तो पहले हम इसका एलशियम निकाल लेते हैं। एलशियम लेंगे तो 2 1 माइनस एक्स ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 2 और 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा, बाय में है 2 1 माइनस एक्स, ये बन रहा है माइनस 3x। माइनस 3x प्लस 2 बाय 2 1 माइनस एक्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जब जीरो रखना है, यानी हम 3x प्लस 2 बाई 2 1 माइनस एक्स को जीरो रखेंगे ना, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हमारा एक काम है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। इसका हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, और उसमें ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डबल डैश एक्स, एफ एक्स है ये। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 1/2 हम अगर कांस्टेंट बाहर ले लें तो 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, यू इन बाई वी फॉर्म से वी स्क्वेयर करेंगे तो, और फिर हम 1 माइनस एक्स को एज इट इज़, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो -3 आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 1 माइनस एक्स, यही आएगा, और इसका आ जाएगा -1। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करे बिना हमें नहीं पता चल रहा कि क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो 2/3 हम वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहीं पुट कर लेते हैं, इसको सोल्व करके भी कर सकते हो। तो जैसे हम इसको कुछ सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 तो बाहर है ही है, 1 माइनस एक्स एल्शियम ले लेंगे और 2 भी, तो ये बन जाएगा -6, 2 को -3 से किया -6, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x प्लस 2 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2, 1 माइनस एक्स तो है ही है, और ये रूट 1 माइनस एक्स आएगा, तो ये बन जाएगी 3/2, ठीक है। ये आ गया इसको सोल्व करके। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं, या इसको सोल्व ही कर लेते हैं, -6 प्लस 6x प्लस 3x प्लस 2, 1 माइनस एक्स की 3/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आगे 1/2, 2 माइनस 6 आ जाएगा -4, ये आ गया 9x/2, 1 माइनस एक्स की पावर है 3/2। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं 2/3, तो रखते हैं इसमें वैल्यू, तो -4 प्लस 9, यहाँ हमने रखी 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, बाय में है 2, 1 माइनस 2/3 की है पावर 3/2, ठीक है। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2, देखो ये -4 है प्लस 3 है, तो ये बन जाएगा -1, ये 2 है नीचे, राइट, और ये है 1, इसका एल्शियम लेंगे तो ये 3 माइनस 2, यानी 1/3 की पावर 3/2 बन रहा है, लेकिन है तो कुछ पॉजिटिव ना नीचे तो, और ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी लोकल मैक्सिमा आ गया। लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। f(x) हमें दिया हुआ है x1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमारी आ गई थी 2/3 इसको से पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2/3, 1 माइनस 2/3, ये बन जाएगा 3 माइनस 2/3, ये बन गया 1/√3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है 2/√3, तो ये आ जाएगी आपकी इसकी वैल्यू। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे हम कभी भी रूट में रखते नहीं हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, तो इसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे, √3/√3, 2√3, तो ये बन जाएगा 3, √3, 3, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये बन गई है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इस वीडियो में।